दोस्तों, मेरे हाथ में रूह अफ़ज़ा का ग्लास है। वही रूह अफ़ज़ा जो आजकल मोहब्बत के शरबत के नाम से बिकने लगा है। जी नहीं, मैं वो जामा मस्जिद के मोहब्बत शरबत वाले मियाँ की बात नहीं कर रही। आज हम आ गए भाई दिल्ली में मोहब्बत का शरबत भाई। मैं तो कांग्रेसी इकोसिस्टम के इन पत्रकारों की बात कर रही हूँ। विनोद शर्मा, अजीत अंजुम, कविश अजीज और साक्षी जोशी की, और इनके साथ साथ लल्लन टॉप और आज तक जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की, जो रूह अफ़ज़ा शरबत का प्रमोशन कर रहे हैं। मे बी द सीक्रेट ऑफ रूह अफ़ज़ा कुड बी द थूक फ्लेवर। आज़ाद हलाल, जस्ट किडिंग। खैर, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अचानक से रूह अफ़ज़ा की याद क्यों आ गई। तो दोस्तों, दिक्कत मुझे यहाँ इस इकोसिस्टम की हिपोक्रेसी से है, जो आयुर्वेद, पतंजलि, श्री श्री रविशंकर या सदगुरु द्वारा मैन्युफैक्चर्ड ड्रिंक्स को कभी प्रमोट करते नहीं दिखते। उल्टा इन्हें साइंटिफिक बेसिस पर क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन रूह अफ़ज़ा, जो मोहब्बत का शरबत कम और चीनी का घोल ज्यादा है, उससे कांग्रेस के इन लोगों को अचानक बड़ा लगाव हो गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्यों अचानक कांग्रेसी इकोसिस्टम को रूह अफ़ज़ा से इतनी हमदर्दी हो गई है। नाना, ये हमदर्दी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये हमदर्द का शरबत है, लेकिन कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो हमदर्द रूह अफ़ज़ा की स्थापना 1906 में हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने की, लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद ये हमदर्द और रूह अफ़ज़ा दो मुल्कों में बंट गया। भारत में रहकर इसको अब्दुल मजीद के एक बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने संभाला और पाकिस्तान में से इनके दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सैयद ने संभाला, जो आगे चलकर सिंध के गवर्नर भी बने। और सोचिए कि सैयद मियाँ इतने बड़े देशभक्त थे कि इन्होंने भारत में रहने के बजाय पाकिस्तान जाना पसंद किया। यानी सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बेशक सर। खैर, आपको बता दें कि रूह अफ़ज़ा की पेरेंट कंपनी यानी हमदर्द एक वक्फ की एंटिटी की तरह हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत आती है, और इन लेबोरेटरीज में हर प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड होता है, जिसको ये सर्टिफिकेट देने का मेजर काम जमीयत उलमा ई हिंद हलाल ट्रस्ट के पास है। वही ट्रस्ट जो 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, 2006 वाराणसी ब्लास्ट और 2010 पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट जैसे मामलों पर टेरर अक्यूज्ड के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। तो आप सोचिए कि इस रूह अफ़ज़ा का हर घुट जो आप पी रहे हैं, उसका फायदा किन टेरर अक्यूज लोगों को फंड करने में जा रहा है। और ये जो सोशल मीडिया का टूलकिट इकोसिस्टम है, जो रूह अफ़ज़ा के साथ फोटो खिंचवा के डाल रहा है, ये कहते हुए कि हाउ हेल्दी इट इज, या ये तो हम जमाने से पीते आए हैं, उसे ये बात बताना जरूरी है कि भले ही इस बोतल के आगे बने फल और फूल इसे बड़ी हेल्दी वाइब्स दे रहे हों, और इसकी बोतल के पीछे लिखे एडवर्टाइजमेंट भी यही है कि a true refreshing delight made from unique blend of herbs and juices, its awesome taste enthralls your senses and fills you up with refreshing energy। पर जरा इस इकोसिस्टम को कोई एक बार इस बोतल के पीछे लिखे शुगर सिरप कंटेंट का परसेंटेज बताए। 87.8%, जिसमें से 70.86% तो एडेड शुगर ही है। बाप रे बाप, ये चीनी के जहर का भरा ग्लास इन्हें कहां से हेल्दी ड्रिंक लगता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि सेक्युलर दिखने की रेस में हर जहर पी जाएंगे जनाब, फिर वो इस्लामिक आतंकवाद का हो या चीनी का। नहीं, चीनी से मेरा मतलब चाइना नहीं, बिल्कुल शुगर है। पर एक मिनट, चाइना वाला जहर भी पी जाते हैं ये लोग। खैर, चाइनीज जहर पर फिर कभी बात करेंगे, अभी तो रूह अफ़ज़ा पर कर लेते हैं। आप सोचिए कि एक पुरुष के लिए शुगर की औसतन कंजम्पशन 9 टीस्पून यानी 36 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वहीं एक महिला को दिन में 6 टीस्पून यानी 25 ग्राम से ज्यादा की चीनी नहीं पीनी चाहिए। पर इस रूह अफ़ज़ा के एक ग्लास में ही लगभग 36 ग्राम तक की शुगर है। मतलब हेल्दी ड्रिंक तो छोड़िए, इसे तो एक नॉर्मल बेवरेज की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहिए। और चला है ये टूलकिट इकोसिस्टम इस नफरत या कहें तो शुगर के बॉटल को मोहब्बत शरबत का नाम देने, तो इसे मैं हेल्दी ड्रिंकिंग का प्रमोशन कम और एक पर्टिकुलर समुदाय को प्रमोट करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाना ज्यादा कहूंगी। हमारे व्यूअर्स को इस टूलकिट की रूह अफ़ज़ा हिपोक्रेसी पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।